आप सुन रहे हैं बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। लता जी का संगीत से नाता बचपन में ही जुड़ गया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जाने माने शास्त्रीय गायक थे और थिएटर में भी खूब सक्रिय रहते थे। कहा जाता है कि 5 साल की उम्र में ही लता जी ने पहली बार एक नाटक में अभिनय किया था। इस नाटक में उनके पिता भी हिस्सा ले रहे थे। लता जी ने संगीत की शुरुआती तालीम अपने पिता को गाते हुए देखकर ली। साथ ही उन्होंने उस्ताद अमानत अली खां और नरेश शर्मा से संगीत की विधिवत शिक्षा भी ली। इन्हें वे अपना गुरु भी मानती हैं। लता ने जब फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया तब यह तय नहीं था कि वे गायिका ही बनेंगी। शुरू में उन्होंने अभिनय भी किया। लता मंगेशकर के लिए 1942 दुख भरा साल रहा। इसी साल उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पिता की मौत के वक्त लता सिर्फ 13 वर्ष की थी, लेकिन माता पिता की सबसे बड़ी संतान होने के कारण घर चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ पड़ी। ऐसे में उन्हें पिता के गुजरते ही छोटी छोटी फिल्मों में अभिनय का काम तलाशना शुरू करना पड़ा। लता मंगेशकर ने सबसे पहले 1942 में आई पहली मंगला गौर फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इसके बाद लता मंगेशकर ने चिमुकला संसार, माझे बाल, गजा भाऊ, जीवन यात्रा, बड़ी मां में भी अभिनय किया। खासकर गजा भाऊ में उन्होंने जो किरदार निभाया उसकी बहुत सराहना हुई। पहली मंगला गौर से ही फिल्मों में उनका गायकी का सफर सही मायने में शुरू हुआ। इस फिल्म में लता जी ने नटकी चेगाची नवलाई गीत गाया। 1944 में आई गजा भाऊ यूं तो मराठी फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म में लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गीत गाया। इस गाने के बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। 40 के दशक के शुरुआती साल लता जी के लिए अच्छे नहीं गुजरे। उनकी आवाज पतली थी, जबकि उस वक्त भारी आवाज वाली गायिकाओं का दौर था। इस कारण उन्हें बार बार झनकार झेलना पड़ा। इस बीच 1947 में आपकी सेवा में फिल्म आई। इस फिल्म में लता जी ने एक गाना गाया। आपकी सेवा में फिल्म में पा लागू कर जोरी रे गाना लता जी का पहला हिंदी पार्श्व गीत था। अगले कुछ साल में लता जी ने कई गीत गाए, लेकिन 1949 में गाया लता का गाना आएगा आने वाला उनका गाया पहला हिट फिल्मी गीत साबित हुआ। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बड़ी संख्या में निर्माता, निर्देशक और फिल्मी कलाकार भारत से लाहौर चले गए। उस समय फिल्मी गीतों की सबसे बड़ी गायिका, जहां भी ऐसे कलाकारों में एक थी, गायिका नूरजहां के जाने से उस दौर की प्रतिभाशाली गायिका लता मंगेशकर जी के लिए फिल्मों में अवसरों के अनेक द्वार खुल गए। 1950 के दशक की शुरुआत तक लता जी फिल्मी गायिका के रूप में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थीं। उन्होंने शंकर जयकिशन, अनिल विश्वास जैसे आला दर्जे के संगीत निर्देशकों के लिए गाना गाए। इस दौर में लता जी ने महल, बरसात, एक थी लड़की और बड़ी बहन जैसी फिल्मों में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा। इस तरह लता मंगेशकर बॉलीवुड की ऐसी सुर साम्राज्ञी बन गईं जिनका आवाज का जादू अगले 3 दशक तक छाया रहा। लता जी ने हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत सहित 36 भाषाओं में गीत गाए। लता मंगेशकर ने तकरीबन सभी बड़े संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और तकरीबन सभी गायकों के साथ गाने गाए। इस दौर में लता जी के गाए गानों की फहरिस्त लंबी है, जो इस प्रकार है। 1949 में हवा में उड़ता जाए,
1958 में आजा रे परदेसी, 1960 में ओ सजना परखा बाहर आई, 1961 में इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, 1961 अल्लाह तेरो नाम, 1961 ज्योति कलश छलके, 1961 एहसान तेरा होगा मुझ पर, 1962 कहीं दीप जले कहीं दिल, 1963 पंख होती तो उड़ आती रे, 1964 नैना बरसे रिमझिम, 1965 अजी रूठ के अब, 1965 ये समा, 1965 आज फिर जीने की तमन्ना है, 1967 आजा पिया तुझे प्यार दूं, 1968 बच्चे मन के सच्चे आदि हैं। ये तो कुछ ही गाने हैं। खासकर एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में गाए लता जी के सुपरहिट गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। VO4 लता जी ने शंकर जयकिशन, सलिल चौधरी, नौशाद सहित और भी कितने ही जाने माने संगीतकारों के साथ काम किया। लता मंगेशकर ने मदन मोहन और सी रामचंद्र के लिए जो गाने गाए वे उनके सर्वश्रेष्ठ गीत माने जाते हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की जोड़ी के साथ भी खूब काम किया। इस जोड़ी के साथ लता जी ने सबसे अधिक करीब 670 गाने गाए। यह जिक्र करना भी जरूरी होगा कि प्रसिद्ध संगीतकार O.P. नैयर के साथ लता ने कभी कोई गीत नहीं गाया। लता जी और उनकी बहन व प्रख्यात गायिका आशा भोसले के बीच प्रतिस्पर्धा की बातें उन दिनों अक्सर उठती रहती थीं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने भी कुछ वर्षों तक साथ नहीं गाया। लता जी को मिले प्रमुख पुरस्कार एवं अलंकरणों की सूची इस प्रकार है। 1969 पद्म भूषण, 1989 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1996 राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 2001 भारत रत्न। कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। ये फिल्में थीं 1950 राम राम पहाड़म, 1962 मोहत्यांची मंजुला, 1964 मराठा तितुका मेलवावा, 1965 साधी माडसम, 1969 तांबड़ी माती। अन्य सभी फिल्मों में उन्होंने आनंद धवन के साथ संगीत निर्देशन दिया। लता मंगेशकर जी ने फिल्म निर्माण में भी अपने हाथ आजमाए। उनकी बनाई फिल्मों की सूची इस प्रकार है। 1953 बादल, 1953 झांझर, 1955 कंचन, 1990 लेकिन, इनमें बादल फिल्म मराठी में थी। शेष सभी फिल्में हिंदी भाषा में हैं। लता मंगेशकर की बनाई लेकिन फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है और इसे खूब पसंद किया गया। लता मंगेशकर जिनकी आवाज की सारी दुनिया कायल है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इस बारे में स्वयं लता जी ने कई जगह साक्षात्कार में कहा है कि पिताजी के गुजर जाने के बाद सबसे बड़ी बेटी होने के कारण घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। छोटे भाई बहनों के जीवन के बारे में सोचने में इतनी व्यस्त रही कि खुद की शादी के बारे में फैसला करने का समय ही नहीं मिला। दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे, कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। आप सुन रहे हैं बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे।